with today's class. So today we'll continue with the chapter The Earth and the Sky. I hope you all have read the chapter from the book and you've understood also. So आज हम इसकी exercises form में revision करेंगे, ठीक है, questions form में. So let's begin. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज ट्रू और फॉल्स. आप सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे और जिसको मैम अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे वही बच्चा अनम्यूट करेगा, और जो बच्चा चैट बॉक्स में आंसर करेगा ना उसकी टर्न जरूर आएगी रीड करने की, ठीक है. सो वील स्टार्ट विद शगुन. शगुन अनम्यूट करो, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट. यस मैम. हाँ जी, रीड करो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट. A desert has little water. ओके, अ डेजर्ट हैज लिटिल वाटर. डेजर्ट पता है आपको क्या होता है ना? And first है true. फर्स्ट है ट्रू. ओके फाइन. सो डेजर्ट होता है सैंडी एरिया वेयर देर इज लॉट ऑफ सैंड, है ना. जैसे इंडिया में राजस्थान, हमने दुबई की पिक्चर देखी थी, दोज आर डेजर्ट एरियाज. तो वहाँ पे पानी कम होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो विल पुट अ ट्रू. बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया आंसर चैट बॉक्स में. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट आई वॉन्ट हर्षित टू रीड. Yes ma'am. हाँ जी, रीड करो नंबर 2. We see the stars during the day. ओके, इसका मतलब है कि हमें स्टार्स दिन के टाइम पे दिखते हैं. ट्रू और फॉल्स क्विकली, ये तो बहुत इजी है. False. हाँ जी, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्टार्स हमें कब दिखते हैं हर्षित? व्हाट टाइम ऑफ द डे? Night. नाइट. सो यहाँ पे मिस्टेक क्या थी? ड्यूरिंग द डे की जगह नाइट होना चाहिए था, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट जसलीन. जसलीन, Good morning ma'am. गुड मॉर्निंग डियर. रीड नंबर 3 एन आंसर. High hills are called mountains. जो हाई हिल्स होते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ जो होते हैं, उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं. इज दिस करेक्ट? ट्रू. ओके, आपकी आवाज़ बहुत कम है बट स्टिल आई कुड हियर यू सेड ट्रू. ओके, यू कैन म्यूट योर सेल्फ नाउ. सो इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, है ना. और माउंटेन्स जो होते हैं, जो वेरी हाई हिल्स होते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं. इसको याद करने का भी मैम ने आपको एक तरीका बताया था ना, माउंट एवरेस्ट. तो माउंट वर्ड जहाँ पे लग गया दैट मीन्स वो हाई वाले होते हैं. सो माउंटेन्स आर हायर, ठीक है. Next, Bhavesh will read number 4 and answer. Bhavesh. Morning ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा. रीड. Here is good land than water. इसका मतलब है कि अर्थ पे लैंड से ज़्यादा पानी है. सॉरी, देयर इज मोर लैंड. मैम ने लिखा है कि अर्थ पे लैंड ज़्यादा है पानी से. False. फॉल्स. क्यों? इसमें क्या गलत लिखा है मैम ने? लैंड ज्यादा की वाटर ज्यादा होता है. अच्छा बेटा, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर, बट वाटर ज़्यादा होता है. आई थिंक आपने यही बोला है. सो मैम ने ये रॉन्ग लिखा है, मैम ने उल्टा लिख दिया है. देयर इज़ मोर वाटर होता है अर्थ पे. अर्थ पे 70% वाटर होता है, 30% लैंड होता है. आपकी आज जीके क्वेश्चन जो शेयर किया ना ग्रुप में, उसमें भी यही है कि अर्थ ब्लू प्लानट है. उसका रीज़न यही है क्योंकि वाटर ज़्यादा है अर्थ पे. नेक्स्ट तनुज, रीड एन आंसर. तनुज. Yes ma'am. हाँ जी बेटा. Yes ma'am. चलिए स्टार्ट. As big as the sun. मतलब पहले स्टेटमेंट समझो. द मून इज एज बिग एज द सन. मतलब मून जो है वो सन जितना बड़ा ही है. फॉल्स. तो आपने पहले जल्दी से ट्रू बोल दिया था ना. बी केयरफुल, बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना होता है, ठीक है. मून का जो साइज है वो अर्थ से स्मॉल है, सॉरी सन से स्मॉल है. सो दैट मीन्स सन इज बिगर देन द मून. तो मैम ने गलत लिखी है ये स्टेटमेंट. मून सन जितना बड़ा नहीं है.
सो इसका आंसर होना चाहिए था फॉल्स. ठीक है, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर. अब आपको हर क्वेश्चन के मैम ने 3 ऑप्शंस दिए हैं. आप पहले ऑप्शंस रीड करोगे, फिर आप आंसर दोगे. ठीक है, सो गिरीश अनम्यूट एंड रीड. गिरीश, हाँ जी बेटा जी, स्टार्ट. Most people live on the plains, hills, mountains. Some plains. ओके, सो आंसर इज प्लेन्स. मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट एरियाज, है ना. आप सब कहाँ रहते हो? पंजाब में रहते हो. सो पंजाब इज प्लेन्स एरिया. पंजाब में हिल्स बहुत कम है. हिमाचल साइड अगर हम जाए तब हिल्स स्टार्ट होते हैं, है ना. तो ज़्यादा यहाँ पे प्लेन्स हैं. उसके बाद बी ऑप्शन थी हिल्स और सी थी माउंटेन्स. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज प्लेन्स. और इसका रीज़न क्या था? एनीवन कैन टेल मी व्हाई मोस्ट पीपल लिव ऑन प्लेन्स? Who knows the answer for this? Write your name in the chat box. कि ज़्यादातर लोग प्लेन्स पे क्यों रहते हैं? No one? ये तो बताया था मैंने आपको, क्योंकि प्लेन्स पे रहना इजी होता है. यहाँ पे आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है ना. सब कुछ इजी है यहाँ पे. हिल्स में रहना, माउंटेन्स पे रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्लेन्स से रहना. ठीक है, दैट वाज द रीज़न. ओके, नेक्स्ट रिद्धिमा, रीड एंड आंसर बेटा. How does the sky look during the day? ऑप्शंस. Red, blue, green. So what is the correct answer for this? How does the sky look during the day? दिन के टाइम पे स्काई कैसा दिखता है? Blue sky. ब्लू स्काई होता है. ओके, वेरी गुड. सो क्वेश्चन ये अभी हमने पहले भी किया था कि स्काई दिन के टाइम पे स्काई का कलर क्या होता है? इट इज ब्लू. सो विल टिक द करेक्ट आंसर विल बी ब्लू. ठीक है, नेक्स्ट इताशवीर. जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं ना, उनका नेम कॉल करेंगे मैम जरूर. सो एवरीवन शुड राइट. इताशवीर. Good morning, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा. थर्ड वन रीड करो. Which one giving us heat and light? Sun, moon, star. And the answer is sun. सन. बट लाइट तो हमें मून और स्टार्स भी देते हैं, तो सन क्यों हमने टिक करा? क्योंकि वो हमें हीट देता है. वेरी गुड, यस. सो दैट मीन्स इताशवीर ने केयरफुली पढ़ा था. अब क्वेश्चन था विच वन गिव्स अस हीट एंड लाइट, मतलब हीट और लाइट हमें कौन देता है? तो लाइट तो हमें मून भी देता है, स्टार्स भी लाइट देते हैं रात को, बट हीट वर्ड लिखा है ना साथ में. सो मून एंड स्टार्स हीट नहीं प्रोवाइड करते. सो इसलिए हमने टिक कहाँ पे करना है? हमने टिक करना है सन को. ठीक है, सो वेरी गुड. कंटिन्यू करते हैं आगे. अब हम करेंगे मैचिंग. सो पहले मैचिंग करने से पहले आपने क्या चेक करना होता है कि दोनों साइड्स पे कितनी ऑप्शंस हैं. फर्स्ट साइड पे मैम ने 6 ऑप्शंस दिए हैं, बट दूसरी साइड में 2 एक्स्ट्रा है, 8 ऑप्शंस है. तो हमने ध्यान से देख के फिर उसको मैच करना है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ विद रणवीर. नो, अच्छा, ओके. सिमरप्रीत, आप अनम्यूट करो और पहले रीड करो ऑप्शंस फर्स्ट साइड की. मैम, स्काई पहले सारी रीड करनी है बेटा. फ्लैट, क्रिसेंट, वैली, ओशन, सन. गुड. और दूसरी साइड पे क्या लिखा है? मून, वाटर बॉडी, सैंड, ईस्ट, ब्लू, डेजर्ट, प्लेन्स, हिल्स. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट का आंसर बताओ. स्काई को किसके साथ मैच कर सकते हैं हम? ब्लू. ब्लू, वेरी गुड. स्काई का कलर हमने मैच करना है ब्लू. गुड, दिस इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कनव. कनव,
ओके, सामर्थ। Yes, ma'am. हाँ जी, चलो बेटा, रीड नंबर 2 एंड आंसर। Sky. स्काई हो गया, 2 का आंसर करना है हमने। Ma'am, flat. फ्लैट, हाँ जी, Flat का फ्लैट। Yes, ma'am. Ma'am, एंड flat का है plane. प्लेन्स, वेरी गुड। फ्लैट लैंड किसको बोलते हैं हम? प्लेन्स को बोलते हैं। तो फ्लैट को हम मैच करेंगे जी प्लेन्स के साथ। गुड। नेक्स्ट, करमजोत। करमजोत। रजनी मैम, इज ही ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am, it's audible. You are audible. नहीं मैम, द चाइल्ड, करमजोत को बोला था मैंने। Karanjot, please speak the call. No, it's not audible. हाँ जी, He's not audible, बेटा मैम ma'am. म्यूट कर दो उसको, या आई कांट हियर हिम। ध्रुव, कंटिन्यू बेटा। Yes. ध्रुव। Yes, ma'am. हाँ जी ध्रुव, नंबर 3 रीड करो एंड आंसर बताओ। Crescent. क्रिसेंट, हाँ जी, And क्रिसेंट। the answer is moon. वेरी गुड। क्रिसेंट क्या होता है ध्रुव? Moon, ma'am. नहीं, क्रिसेंट वर्ड का मीनिंग बताया था Ma'am, मैंने moon आपको। की shape. वेरी गुड, द शेप ऑफ द मून। मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप ना। Moon की shape. वेरी गुड, हाँ जी, नाउ आई कुड हियर यू, म्यूट योर सेल्फ। सो मून Half अपनी shape. शेप चेंज करता रहता है ना। जब मून हाफ से कम हो जाता है, इट लुक सो ब्यूटीफुल, तब उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। सो इसका करेक्ट आंसर मून ही था। वेरी गुड। नेक्स्ट, धान्या। Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग जी, नंबर 4। Valley. वैली। वैली किसके साथ मैच होगा? क्या होता है वैली? Ma'am, hills. हिल्स। वैली होता क्या है वो तो आपने बताया ही नहीं। आंसर ठीक बोला, हिल्स। वैली क्या मैम, होता है? मैम वैली होता है जैसे ये भी है ना, जो दो हिल्स के बीच वाला पार्ट। हाँ, ऐसे नहीं इसको बोलना, द फ्लैट लैंड बिटवीन टू हिल्स। ठीक है, टू हिल्स के बीच में जो फ्लैट लैंड आता है उसको वैली बोलते हैं। ठीक है, आपको मीनिंग सही बताया आपने, बताने का तरीका ठीक नहीं था थोड़ा सा। ओके, ऐसे हैंड्स करके नहीं ना हम एक्सप्लेन कर सकते, वो तो मैम ने आपको समझाने के लिए बताया था। सो विल स्पीक द फ्लैट लैंड बिटवीन टू हिल्स इज अ वैली, राइट। नेक्स्ट, राध्या। राध्या शर्मा, अनम्यूट क्विकली। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। 5 नंबर रीड करो और आंसर बताइए। राध्या, लिटिल फास्टर। कैमरा भी ऑफ रखा है आपने। नंबर 5 रीड करो बेटा। वर्ड क्या लिखा है? एक वर्ड है सिर्फ, ओशन। अगेन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ओशन। नहीं आ रहा राध्या। हाँ जी, किसके साथ मैच करेंगे मैम, हम ओशन को? ओशन। ओके, इताशवीर ने आंसर लिखा है चैट बॉक्स में। इताशवीर, अनम्यूट एंड टेल द आंसर। राध्या बेटा, यू आर स्टिल नॉट अटेंटिव, है ना। आपसे जब भी मैम क्वेश्चन पूछते हैं मैम, आप ओशन। अटेंटिवली बताते हो नहीं आंसर। ओशन, हाँ जी। ओशन वाटर बॉडी। हाँ जी, वाटर बॉडी। राध्या, अब बताओ, पता चला बेटा आपको? अनम्यूट करिए। आपने चैप्टर रीड कर लिया वाटर है? बॉडी। हाँ जी, चैप्टर रीड कर लिया है?
Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes, तो इजी था। ma'am. ओशन का मतलब क्या होता है? लार्ज वाटर बॉडी, सबसे बिग साइज का होता है ओशन। ठीक है, हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था, सी के बारे में, ओशन के बारे में, पॉन्ड्स, लेक्स। सो आउट ऑफ ऑल देम ओशन इज द बिगेस्ट इन साइज, सबसे बिग साइज में होता है ओशन। तो ओशन को हमने मैच करना था वाटर बॉडी के साथ। ठीक है, राध्या नेक्स्ट का आंसर बताओ चलो, 6 का। Sun. सन, हाँ जी, सन किसके साथ होगा मैच? सन किसके साथ मैच करेंगे? Ma'am, G number. Ma'am, can I speak? बेटा लेट हर फिनिश फर्स्ट, शी Yes, इज sir. आंसरिंग ना। यशदीप म्यूट योरसेल्फ। Desert, ma'am. सन डेजर्ट के साथ? नो, सन हैज टू बी मैच्ड विद डायरेक्शन ऑफ East. इट्स राइजिंग। हाँ जी, ईस्ट के साथ। तो ईस्ट इसका करेक्ट आंसर था। हमने बुक में भी पढ़ा है सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सो ये होगी मैचिंग। सो इसमें जो एक्स्ट्रा वाले थे वो हमने छोड़ देने हैं, राइट। नेक्स्ट है रिडल फॉर्म में, आपकी बुक में भी ये फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो ये हम रीड करेंगे, फिर उनका आंसर बताएंगे। याशदीप नाउ यू कैन म्यूट, अनम्यूट एंड आंसर। Yes, ma'am. हाँ जी, स्टार्ट रीडिंग। यशदीप रीड I करिएगा, हाँ am. जी। I am not as big and as hot as the sun. अस नहीं लिखा है, वो एज लिखा है, ए लिखा है ना, एज है वो, अस नहीं बोलना उसको। चलो आगे। I change my shape every night. I am. कौन है ये? रीड कर लिया हमने। आई एम नॉट एज बिग एंड एज हॉट एज द सन, मतलब मैं सन जितना बड़ा भी नहीं हूँ और सन जितना हॉट भी नहीं हूँ। ठीक है, और मैं अपनी चेंज करता रहता हूँ शेप। और मैं क्या Ma'am, हूँ? रजनी मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। रजनी मैम। ma'am, हाँ जी ma'am, बेटा, answer ठीक है ठीक moon. है, हाँ राइट। म्यूट कर लो, अब आंसर दे दे यार आप, फिर म्यूट कर लिया करो, देन देर डिस्टर्बेंस हो जाती है फिर। वेरी गुड, सो आंसर टू दिस विल बी मून। ऑल राइट, नेक्स्ट परिधि। Ma'am, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। रीड नेक्स्ट, नंबर 2। number 2. हाँ जी बेटा, रीड। I am like a hard wall. I give you heat and light. I am dash. I am like a Sun. hot ball. Okay, very good. Sun is the correct answer. You can mute yourself. And it gives us heat and light. So ये बहुत easy था. It is the sun. Okay. Next. हाँ जी बेटा. Yes. Vani, please don't unmute like this, dear. I'll call out your name. आप unmute नहीं करेंगे. Harshdeep. Yes, ma'am. Read number 3. We are many in number. It twinkle at night. We are dash. वी आर मैनी इन नंबर, हम बहुत सारे हैं नंबर में, हम रात को ट्विंकल करते हैं। कौन है हम? मैम स्टार। स्टार्स, हाँ जी। आपको जब मैम ने समझाया फिर पता चला कि पहले ही पता चल गया था? मैम पहले ही। आपने आंसर लेट दिया है फिर। चलो म्यूट योर सेल्फ देन। सो फर्स्ट वन वाज मून। ठीक है, जो मून का हमने पढ़ा था कि चेंजेस इट शेप, वहाँ से ही हमें पता चल गया मून है।
हीट एंड लाइट हमें कौन देता है? सन देता है, तो नंबर 2 पे सन था। और ट्विंकल कौन करते हैं? और मैनी इन नंबर कौन होते हैं? स्टार्स। सो दिस वे बहुत इजी थे ये। नेक्स्ट हम करते हैं नाउ वानी, नाउ यू कैन अनम्यूट। Good morning, ma'am. हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। रीड। I am a flat land. I am found in हिली hilly एरियाज। areas. People grow crops here. I am आई एम अ फ्लैट लैंड, मैं एक फ्लैट लैंड हूँ, मतलब प्लेन लैंड हूँ। एंड मैं हिली एरियाज में होता हूँ, और पीपल यहाँ क्रॉप्स ग्रो करते हैं मेरे पे। तो वो क्या होता है? हिली एरियाज में फ्लैट लैंड किसको बोलते हैं? हम अभी हमने पढ़ा था valley. वैली। वेरी गुड। तो ये बुक में नहीं था, ये मैम ने आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म किया था। ये अभी हमने पढ़ा भी था लास्ट, है ना, कि वैली इज द फ्लैट लैंड इन हिली एरियाज। तो जो हिली एरिया में फ्लैट लैंड आया, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है हमें कि फ्लैट लैंड और हिली एरियाज, दैट मीन्स वैली की बात कर रहे हैं हम। ऑल राइट, गुड। पल्लवी, अनम्यूट एंड रीड। Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। वानी, I म्यूट am योरसेल्फ नाउ। covered with पल्लवी। I am covered with sand. I have very little water. I am dash. Ma'am, desert. डेजर्ट। वेरी गुड। हमें कैसे पता चला कि ये डेजर्ट की बात हो रही है? मैम क्योंकि डेजर्ट में लिटिल वाटर होता है और क्या होता है? एक और वर्ड से भी पता चल रहा है। और सैंड कवर्ड होता है। सैंड। वेरी गुड। इसमें सैंड एंड लिटिल वाटर से ही हमें पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में सैंडी एरिया होता है ना, एंड वाटर वहाँ पे कम होता है। गुड पल्लवी। थैंक यू मैम। सो नाउ अब हमने क्या करना है, फिर से स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑप्शन दी हुई है ब्रैकेट में, 2 ऑप्शन है, उसमें से हमने करेक्ट वाली बस ढूंढ के उसको टिक लगाना है। ठीक है, नाउ लेट्स कॉल सौम्या टू रीड। ओके मैम। हाँ जी बेटा। There are many stars in the sky. There are many stars in the sky. वेरी गुड। सो स्टार्स की काउंटिंग ज़्यादा है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट सन तो हमें पता है देयर इज़ ओनली वन। सो मैनी वर्ड से हम जज कर लेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टार्स। ओके, नेक्स्ट वन, आराध्या। Yes, ma'am. रीड नंबर 2 एंड आंसर बेटा। आराध्या, रीड बेटे। Very high peaks are called mountains. ओके, दूसरी ऑप्शन क्या थी? वो तो पढ़ी नहीं आपने। Valleys. वैलीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड Mountains. हाँ जी बेटा, थोड़ा एक्टिव होके बोलते हैं, आप कितना स्लो बोल रहे हो। सो वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। वैलीज हिल्स नहीं होते, वैली तो फ्लैट लैंड होती है। सो ये भी इजी था, इसमें माउंटेन आना था करेक्ट आंसर। प्रभगुण, रीड द नेक्स्ट एंड आंसर। चलो पीछे हो, सीधा बैठ। प्रभगुण Yes, ma'am. बेटा जल्दी से रीड करिए। नंबर 3। The sun, the rain is its shape every day, and the answer is moon. यस, गुड। तो जो अपनी शेप चेंज करता है एवरी डे, रोज अपनी शेप कौन चेंज करता है? मून चेंज करता है। सो इसलिए इसे हम टिक करेंगे मून पे। सन अपनी शेप चेंज नहीं करता, सन इज ऑलवेज राउंड इन शेप। ठीक है, नेक्स्ट तनिष्का।
तनिष्का, दिलप्रीत। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा जी। तनिष्का इतना Good स्लो आप। morning, ma'am. चलो दिलप्रीत आप वेट करो बेटा। तनिष्का रीड करिए नंबर 4। Yeah. तनिष्का म्यूट कर लो बेटा। आई कांट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही। दिलप्रीत रीड। ऊंची बोलना, ऊंची बोलते आओगी, ऊंची बोलो यार। दिलप्रीत Good morning, ma'am. बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं जब मैम नेम बोलते हैं ना आपका। क्विकली यू हैव टू बी अटेंटिव। चलो रीड करिए। When the sun व्हेन द सन, माइक तो ऑन करो। दोबारा बोल। when the sun rises, it is day night. नाइट। हाँ जी। व्हाट्स द करेक्ट आंसर टू दिस? Ma'am, day. डे। जब सन राइज करता है तब डे आता है। राइज मतलब सन जब स्काई में आता है तो इट इज डे। ओके करेक्ट। कृति, कृति। Yes, ma'am. हाँ जी रीड नंबर 5 एंड आंसर। Ma'am. Ma'am, can I speak? गौरव म्यूट योर सेल्फ। नो, आज से टर्न नहीं आएगी। जो भी बच्चा अनम्यूट करेगा ना खुद उसकी टर्न नहीं आने वाली। कृति को बोला है मैम ने। नो रिस्पॉन्स। मायरा, अच्छा चलो करो रीड। Yes, ma'am. मायरा वेट, लेट हर फिनिश। मायरा आप रीड करो बेटा। We cannot count the stars in the sky. यू हैड टू रीड बोथ दी ऑप्शंस। दोनों ऑप्शंस थी कैन और कैन नॉट। ठीक है, सो आपने आंसर बता दिया। वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स इन द स्काई। कैन नॉट होता है जब हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग, सो स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते। शगुन म्यूट योर सेल्फ। ओके राइट। नेक्स्ट वन इनायत, Yes, ma'am. रीड बेटा। वो बैठ के नीचे। रजनी मैम प्लीज म्यूट शगुन। Up dash has little water. लिटिल वाटर कहाँ होता Des- है? Desert. दोनों ऑप्शंस रीड करो बेटा जी। मैम इतनी बारी बोल चुके हैं, रीड बोथ दी Pond. ऑप्शंस। Desert. हाँ जी। पॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज अ पॉन्ड? Ma'am, pond is a water body. पॉन्ड इज अ वाटर बॉडी। ठीक है, तो लिटिल वाटर कहाँ होता है? डेजर्ट में, बिकॉज Desert. डेजर्ट इज अ सैंडी एरिया जहाँ पे पानी कम होता है। पॉन्ड तो ऑलरेडी वाटर बॉडी, उसमें पानी होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी डेजर्ट। ऑल राइट, सो लेट्स रिवाइज द स्पेलिंग्स क्विकली। अभी हमारे पास 2-3 मिनट्स आर स्टिल देयर, सो वी कैन फिनिश दिस। सो जिसका भी मैम नेम बोलेंगे वो जल्दी से आंसर देगा। ओके किसकी टर्न नहीं आई? करमजोत, नाउ यू कैन स्पीक। करमजोत, Yes, ma'am. हाँ जी अब आप बोल लोगे बेटा। नंबर 1 पे देखो दोनों वर्ड्स, उसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं और वर्ड बताओ क्या है। Ma'am, ocean. मम्मा ने नहीं आंसर देना, आपने देना है। ओके, टेल योर मम्मा नॉट टू हेल्प यू। अब स्पेलिंग्स बताइए करेक्ट कौन से हैं।
ए या बी? B. बी, वेरी गुड। सो बी वाले करेक्ट है, OCEAN, पहले ई आता है, ए बाद में आता है, राइट। नेक्स्ट सिमरप्रीत, Yes, ma'am. नंबर 2 पे वर्ड बताओ कौन सा है और करेक्ट स्पेलिंग्स कौन से वाले हैं? Desert. DESERT. ओके, वेरी गुड। जो दूसरा Ma'am, डेजर्ट may है, I speak? बेटा ऐसे नहीं अनम्यूट करो। जो दूसरा डेजर्ट है ना, वो भी एक वर्ड होता है, DESS, बट वो होता है स्वीट डिश। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कभी कभी स्वीट डिश खाते हैं ना, वो डेजर्ट होता है। तो दोनों वर्ड्स करेक्ट है, बट इस चैप्टर में हमने कौन सा वर्ड किया है? DESERT वाला, राइट। डेजर्ट एरिया जहाँ पे सैंडी एरिया होता है। ओके, नेक्स्ट काशवी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग डियर। रीड नंबर 3 और करेक्ट स्पेलिंग्स बताइए। Plane. प्लेन, करेक्ट स्पेलिंग्स कौन से हैं? PLAIN. वेरी गुड। IAIN वाले, ठीक है। जो सेकंड है बी वाला, ई वाले स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हैं मैम ने। गुड। रिद्धिमा, रिद्धिमा, Yes, ma'am. नंबर 4 पे। And B number. हाँ जी, CRESCENT. यस यस, बी। क्रिसेंट क्या होता है रिद्धिमा? क्रिसेंट होता क्या है? Moon shape. हाँ, आपने पढ़ के